हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। इस सीरीज में क्लास 8 के ज्योमेट्री यानी क्वाड्रिलेटरल टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें 3 क्वेश्चन बच गए थे जिसको इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं और करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AP परपेंडिकुलर टू BC, on AP produced a point D has been taken such that PD greater than AP। उसके बाद कहता है व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD कॉल्ड। क्वाड्रिलेटरल ABCD जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? इफ PD इज इक्वल टू AP, अगर PD AP के बराबर है। एंड व्हाट विल बी द फिगर ABCD। ठीक है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं फिर समझाते हैं। क्वेश्चन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ भी जो समझाए हैं वो आप रिपीट करके सुन सकते हैं अगर ढंग से नहीं सुने तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर ड्रॉ करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हम ये मान लिए कि AB और AC इक्वल है आपस में, ठीक है। और AP परपेंडिकुलर टू BC। अब आगे कहता है कि AP को इतना प्रोड्यूस करिए कि PD D तक प्रोड्यूस करिए कि PD AP से बड़ा हो जाए। तो हम इसको थोड़ा लंबा ड्रॉ कर दिए ऐसे, और जैसे ही इसको मिलाएंगे तो देखिएगा, आप खुद ही बोल दीजिएगा कि क्या बन गया ये। तो AP इज प्रोड्यूस टू D सच दैट PD इज ग्रेटर देन AP। अब आगे कहता है कि कैसा क्वाड्रिलेटरल ये बना। तो जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे, और इसको भी ज्वाइन करेंगे तो आपको देखने से लग गया होगा कि ये काइट के जैसा बन रहा है। काइट के जैसा ये पतंग बन गया। कैसे पतंग बन गया? ऐसे पतंग बन गया कि आप देख रहे हैं ये दोनों तो इक्वल है ही, और साथ में ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम बेस पर, वैसे बेस यानी कि अनइक्वल साइड पर जब परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाले वर्टेक्स से, तो इस बेस को ये 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। अब 2 इक्वल पार्ट में जब बांट देगा तो इस तरह से आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात करें तो ये लाइन कॉमन हो गया, ये 90 हो गया और ये दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से SAS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो BD और CD इक्वल हो जाएगा, और BD CD इक्वल है एक साइज का, AB और AC इक्वल है एक साइज का। तो इस तरह से ये बन गया काइट। अब तब आगे जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से हम आंसर करते हैं। अब जो समझाए थे वही सोल्यूशन में लिखे हैं आगे। इन ट्रायंगल BPD एंड CPD, BPD एंड CPD में क्या होगा? तो BP इज इक्वल टू CP। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। अब आप इसमें थोड़ा और लंबा इसको कह सकते हैं, इस लॉजिक को। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अनइक्वल साइड इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द अनइक्वल साइड। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अनइक्वल साइड इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द अनइक्वल साइड। और उसके बाद PD तो कॉमन है, दोनों में है। PD इधर भी है इधर भी है। साथ में आप क्या देख लिए? BPD और CPD क्या है? 90 दोनों 90 है। क्यों 90 है, कैसे 90 है? तो आप समझ सकते हैं, इसका वर्टिकली अपोजिट ये 90 और ये लीनियर पेयर बनाएगा तो ये और ये दोनों 90। तो इस तरह से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो BD बराबर CD बाई CPCT आप लिख सकते हैं। अब आप इसको दिखा सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ काइट। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वही सेंटेंस लिखने वाले हैं जो आपको बोले हैं अभी, और आगे बढ़ाते हैं सोल्यूशन को। तो उसके हिसाब से तो इन ट्रायंगल ABCD, AB बराबर AC हो गया, BD बराबर CD हो गया, तो इसका मतलब ये काइट है। अब सेकेंड केस एक और बार आपको इसी क्वेश्चन में कह दिया कि अगर PD और AP बराबर है, लिखा था इफ PD इज इक्वल टू AP। अगर ये PD और ये AP इक्वल हो जाए तब क्या होगा? तब ये रोम्बस हो जाएगा। कैसे? तो हम आ जाएंगे इस दोनों ट्रायंगल में। तो आ गए इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC एंड इन ट्रायंगल DPC। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPC और APC में तो PC तो कॉमन ही है, और AP बराबर PD ये तो गिवन ही है। तो
और एंगल भी यहाँ ये 90 है तो ये 90 है। तो इस तरह से एस ए एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये कॉमन है ही, ये इसके बराबर है ही, तो ये और इसके बराबर हो जाएगा बाई CPCT। तो उसी बात को यहाँ लिखे हैं, AP इक्वल टू DP गिवन है, PC इक्वल टू PC कॉमन है, एंड एंगल APC इक्वल टू एंगल DPC ये 90 डिग्री, ठीक है, ऑब्टेन्ड है, परपेंडिकुलर था। देयरफॉर triangle APC congruent to triangle DPC by SAS congruency criteria, and उसके बाद therefore AC इक्वल टू DC by CPCT। और जब इतना काम कर लिए तो बस सिमिलरली लगा के आप इस साइड वाला बात लिख देंगे, सिमिलरली AB बराबर BD। अब AB बराबर BD हो गया, AC बराबर DC हो गया, और AC बराबर AB पहले से था, तो इसका मतलब ये सबके सब साइड इक्वल हो गए। तो जब सारे के सारे साइड इक्वल हो जाते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में तो उसको रोम्बस कहते हैं हम। 90 डिग्री अगर हो जाए वर्टेक्स तो स्क्वायर भी हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ वर्टेक्स पर 90 बन रहा है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो पक्का कह दिया ना कि चारों के चारों साइड इक्वल हैं लेंथ में, तो इसका मतलब ये एक रोम्बस है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फाइनल सेंटेंस लिखते हैं। फाइनल सेंटेंस इतना छोटा सा लिख देना है, सिंस AB बराबर AC बराबर CD बराबर BD देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग पूछे थे क्वेश्चन नंबर 19। तो इन फिगर रिस्क एंड क्लू, RISK पढ़ेंगे इसको, रिस्क नहीं RISK, एंड CLUE क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देख रहे हैं फिगर में रिस्क RISK ये एक पैरेललोग्राम है, और साथ में क्लू CLUE ये एक अदर पैरेललोग्राम है। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है, हॉट्स फालतू में लिखा हुआ है। तो चलिए इसके फिगर को ड्रॉ करते हुए फटाफट समझाते हैं कैसे सॉल्व करें इसको। तो फिगर ड्रॉ करते हुए, फिगर के डिस्क्रिप्शन को लिखते हुए आगे हम पहुंच गए हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे इन पैरेललोग्राम RISK आप देखेंगे हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम चाहेंगे इस ट्रायंगल, यानी इसका एक नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं P। तो इस ट्रायंगल EPS में ये दोनों एंगल अगर हमको पता चल जाए तो ये 180 माइनस से दोनों का सम कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो हम चाहेंगे ये दोनों एंगल किसी तरह पता चल जाए। तो एक बार हम लगाएंगे कोइंटेडर का कंसेप्ट और एक बार लगाएंगे अपोजिट एंगल का कंसेप्ट। तो कोइंटेडर का कंसेप्ट मतलब क्या कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें आप ये एंगल और ये एंगल कोइंटेडर कह सकते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री होता है, दोनों का सम 180 होता है। तो एक इसका कंसेप्ट यूज करें और एक अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, उसका कंसेप्ट यूज करें। तो इन पैरेललोग्राम RISK रिस्क एंगल K प्लस एंगल S बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, कोइंटेडर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, या कोइंटेडर एंगल सीधे कर देने से भी काम चल जाएगा। K का वैल्यू 120 डिग्री डाल दिए, प्लस एंगल S बराबर ये 180 डिग्री। तो एंगल S का वैल्यू क्या हो गया, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो एंगल S मिल गया आपको 60 डिग्री। अब हम आ जाएं इन पैरेललोग्राम क्लू CLUE। तो CLUE में एंगल L और एंगल E ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल, अब एंगल L तो पता है 70, तो E भी हो जाएगा 70, एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपको ये दोनों एंगल मिल गए किस ट्रायंगल में, तो EPS में। अब हम ट्रायंगल EPS में आएंगे और x का वैल्यू फटाफट बस एक स्टेप में क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इरेज करते हुए। अब हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल EPS में क्या है, एंगल E प्लस एंगल P प्लस एंगल S सब मिला के क्या है 180 डिग्री। और एंगल E का वैल्यू 70 ले लेंगे, P के बदले x ले लेंगे और S के बदले 60 ले लेंगे, सब बराबर क्या है 180 डिग्री के। तो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 70 प्लस 60, 70 प्लस 60, 70 प्लस 60 क्या होगा 130। तो 180 माइनस 130 यानी 180 से 130 घटाएं तो बचा कितना 50, यानी x का वैल्यू आ गया 50। यही आपसे पूछ रहा था, x का वैल्यू 50 डिग्री। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस सोल्यूशन को भी आप अच्छे से समझे होंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आपने पूछा था, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं इसको इरेज करते हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो थोड़ा सिंपल सा है, कहता है इन द फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 56, फाइंड एंगल ए डी ओ। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल है तो आप समझ रहे हैं इसके सब सारे वर्टेक्स पर 90 बन रहा होगा, और ये दोनों डायगोनल भी इक्वल इन लेंथ होगा, और साथ में ये डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को। तो इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल ए ओ डी या डी ओ ए में आ जाते हैं तो ओ डी एंड ओ ए इक्वल होगा, और ओ डी ओ ए इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल, यानी दोनों एंगल इक्वल होगा। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हुए फटाफट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हुए इसी फिगर का डिस्क्रिप्शन हम ऐसे डाल देंगे। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल्स एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब बाइसेक्ट लिखने का अधिकार है अपने पास, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक, तो बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये हम लिख दिए। और साथ में जो गिवन डेटा और था एंगल बी ओ सी इक्वल टू 56 डिग्री, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ए डी ओ। तो फिर टू फाइंड लिख के टू फाइंड एंगल ए डी ओ लिख दिए। अब सोल्यूशन में आएंगे, तो सोल्यूशन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी में आ जाएंगे। जैसे इन ट्रायंगल ए ओ डी में क्या होगा, सबसे पहले तो वर्टिकली अपोजिट से एक एंगल हमको मिल जाएगा। एंगल ए ओ डी बराबर ए ओ डी इज इक्वल टू 56 डिग्री का है। तो लॉजिक में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख दिए। अब चूंकि ये डायगोनल दोनों सेम साइज का होगा, दोनों का हाफ हाफ भी सेम होगा, तो अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको भी x मान लेंगे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इसी बात को डिस्क्राइब करके लिखते हैं ज़रा। तो एक लाइन हम लिख देंगे ऐसे, एज वी नो दैट लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल, देयरफॉर AC बराबर BD। AC और BD दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, और अगर AC BD इक्वल हुआ तो इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। देयरफॉर और AC/2 इज इक्वल टू BD/2। और AC/2 क्यों किए, AC/2 हम AO लाने के लिए किए, और BD/2 DO लाने के लिए किए। तो और AC/2 का वैल्यू हम यहाँ तो OC भी लिख सकते थे, लेकिन ज़रूरत हमको OA से है, तो हम लिख दिए AO इज इक्वल टू DO OB या DO कुछ भी लिख सकते थे BD/2 को, तो DO हम लिख दिए। अब AO और DO अगर इक्वल हो जा रहा है किसी ट्रायंगल में, किसी एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हो गया तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमको एंगल मिल जाएगा फटाफट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम ये लिख देंगे, दस ट्रायंगल AOD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AO बराबर DO या OD। तो A और D बराबर P मान लिए। AO और OD इक्वल है, इसका मतलब AO और OD द्वारा इस बेस AD पर बना एंगल ये A और D ये भी इक्वल होगा। तो हम मान लिए कि ये भी P डिग्री है, ये भी P डिग्री है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें ट्रायंगल AOD में, तो P प्लस 56, ये 56 तो ये भी 56 प्लस P बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम P प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर लगा के लगा दिए। अब P प्लस P 2P होगा, 56 को उधर ले गए तो 180 माइनस 56 हो गया, यानी 2P का वैल्यू हो गया 124। अब 2 से जब सिंप्लीफाई करेंगे 6 2 जा 2 2 जा, यानी P का वैल्यू हो गया 62 डिग्री। यही आपको निकालना था। 10 तो लगाए हुए हैं, तो हेंस लगा दीजिए लास्ट में। हेंस एंगल ADO बराबर ADO इज इक्वल टू 62 डिग्री, आपका आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं तीनों सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको खूब अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और सब्सक्राइब करते नहीं रहना, सब्सक्राइब तो एक ही बार करना होता है, लाइक और शेयर करते रहिए अपने मित्र मंडलियों के बीच। जिनको भी लगता है कि शेयर करना चाहिए उनको आप इजीली शेयर करिए, इससे हमको भी बेनिफिट होगा
और जिनको आप शेयर करेंगे उसको भी बेनिफिट होगा। तो चलिए